हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टार IQ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा NCERT का सेक्शन। आज हमारा सेकंड चैप्टर है क्लास 9th का। तो क्लास 9th का सेकंड चैप्टर क्या कहता है? इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, प्योर हैं? तो देखते हैं हमारी पहली स्लाइड क्या कहती है। तो हमारी पहली स्लाइड आती है व्हाट इज अ सब्सटेंस। एक तत्व क्या है, ठीक है। तो तत्व वो चीज़ है कि हम उसके ऊपर कोई भी फिजिकल प्रोसेस लगा दें, कोई भी भौतिक प्रक्रिया लगा दें, वो आगे के कणों में नहीं टूटेगा। वो ऐसा तत्व है कि आगे कणों में नहीं टूटेगा। हम चाहे कोई भी फोर्स लगाएं, कोई भी फिजिकल मतलब कि हम उसे टेम्परेचर दें, ठीक है, तापमान बढ़ाएं, वो आगे नहीं टूटेगा, वही रहेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। वही मैटर में उस सब्सटेंस को दो टाइप्स में हमने डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है, क्लासिफाई किया है या वर्गीकृत किया है। किसमें, कितनों में? दो टाइप्स में, ठीक है। तो दो टाइप के सब्सटेंस हमारे कौन से होते हैं? एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। मैटर को हमने दो टाइप्स के तत्वों में क्लासिफाई किया। पहला क्या है? प्योर सब्सटेंस। दूसरा है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। वही हमारा प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि जो शुद्ध पदार्थ या शुद्ध तत्व क्या है? तो शुद्ध तत्व वो है कि उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे, एक ही प्रकार के क्या होंगे? पार्टिकल या फिर कण होंगे। जैसे हमारा हीरा है, नमक है, सल्फर है, टिन है, ठीक है, उसमें एक ही टाइप के कण हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? प्योर सब्सटेंसेस। और वहीं इम्प्योर सब्सटेंस होगा मिक्सचर्स, ठीक है। मिक्स हो जाए कोई भी चीज, ये तो एक टाइप के हो गए, ठीक है। जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होंगे उसमें कोई ना कोई हमारा क्या है, बाहर से या फिर एक और तत्व मौजूद होगा, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? हम उन्हें कह देते हैं व्हाट इज अ मिक्सचर या फिर मिक्सचर कह देते हैं, ठीक है। मिश्रण क्या है? अब देखेंगे कि हमने उन्हें कह तो दिया मिक्सचर। अब मिक्सचर है क्या चीज? जो भी कोई भी चीज, दो सब्सटेंसेस हैं, उन्हें हम मिक्स कर दें तो हमारा एक नई चीज बन जाती है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? मिक्सचर। जैसे नींबू पानी है, नींबू पानी में पानी भी है, चीनी भी है, नमक भी है, नींबू भी है, तो वो एक क्या है? मिक्सचर है, ठीक है। अब इसमें से देखो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं इनमें से कौन सा मिक्सचर है? मतलब ये हमारे जो ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये प्योर सब्सटेंसेस हैं या मिक्सचर हैं? तो हमारा वाटर क्या है? वाटर हमारा प्योर सब्सटेंस है। हालांकि उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स हो सकती हैं, बट यहाँ हमें सिर्फ पानी दिया गया है, तो पानी हमारा प्योर सब्सटेंस में आएगा। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है। वही कॉपर क्या है? कॉपर भी एक एलिमेंट है, वो भी प्योर सब्सटेंस में आएगा, इसमें कोई मिक्सचर्स नहीं है, ठीक है। वही हाइड्रोजन भी हमारा प्योर सब्सटेंस है। और मिक्सचर्स क्या है? चॉकलेट केक, सॉइल एंड एयर। एयर में भी बहुत सारी गैसेस क्या होती हैं? मिक्स होती हैं, ठीक है। वही हमारे मिक्सचर्स को भी हम दो श्रेणियों में या फिर दो टाइप्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहला है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड दूसरा होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस को हम हिंदी में कहते हैं विषम मिश्रण, और जो हमारा होमोजीनियस है उसे हम कहते हैं सजातीय या फिर समांगी मिश्रण, ठीक है। अब जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, ये कैसे मिक्सचर्स है, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम से ही हम एक बार समझ लेते हैं कि हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या हैं। हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं कि इक्वल अमाउंट, मतलब इक्वल ही हमारा रहेगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर रहेगा। देखो इसमें हमारे क्या है, ये अगर स्काई ब्लू है और एक ये पर्पल है, ठीक है, ये इन दोनों की अमाउंट है, जो ये मिक्सचर्स हैं ये इक्वल है, ठीक है, ये बॉल्स हैं, इक्वल हैं। और वहीं हमारे हेट्रोजीनियस में क्या है? अनइक्वल मिक्सचर्स हैं, ठीक है। मिश्रणों की दो श्रेणियां कौन सी? विषम मिश्रण और सजातीय या समांगी। अब इन्हें हम डिटेल में देखते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या है। जब हम ऐड करते हैं शुगर को, वाटर को, लेमन जूस को, ठीक है, हम तीनों चीजों को, हम नींबू पानी बना रहे, चीनी, नमक, पानी सब मिक्स कर रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, हमें वो सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक साथ यूनिफॉर्मली हमें सिर्फ वो पानी दिखेगा, ठीक है। येलोइश, हल्का सा येलोइश आ जाता है क्योंकि उसमें तीनों चीजें मिक्स हो गई, ठीक है। ट्रांसपेरेंट भी होता है अगर हम ज्यादा अमाउंट में कम अमाउंट में डालते हैं उनमें, ठीक है। तो ये क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, हम इसे हम रिमूव भी नहीं कर सकते, उसमें से नींबू को नहीं निकाल सकते, ठीक है, चीनी को नहीं निकाल सकते। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? होमोजीनियस मिक्सचर्स कहलाएंगे, समरूप मिश्रण या सजातीय मिश्रण। वही, और इसमें क्या है, अगला पॉइंट आता है कि रेशियो ऑफ कंपोजिशंस ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी डिफरेंट। अब इसमें हम चाहे 2 चम्मच चीनी डालें या 1 चम्मच नमक डालें या 2 चम्मच नमक डालें, तो इनके रेशियोज क्या हैं? अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। पर वो मिक्सचर क्या है? वो मिक्सचर अभी भी सजातीय है या फिर समांगी मिश्रण ही है, होमोजीनियस मिक्सचर ही है, ठीक है। उसे हम हेट्रोजीनियस नहीं कहेंगे,
ठीक है, ये 2 पॉइंट्स थे होमोजीनियस के। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या कहलाते हैं? विषम मिश्रण। अब विषम मिश्रण क्या है? विषम मिश्रण में घुलते नहीं है, ठीक है। कोई भी हम उसको क्या करेंगे, अगर हमें घोलने भी है कोई चीज़ तो हमें उसके ऊपर कोई ना कोई फिजिकल मीन्स लगाने पड़ेंगे, मतलब कोई भी भौतिक साधनों का उपयोग करना पड़ेगा, उन्हें अलग करने के लिए भी और उन्हें मिक्स करने के लिए भी। और वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में नहीं होते, मतलब एक जैसे हमने नींबू पानी बनाया था उसमें हमें कुछ नहीं दिख रहा था, वहीं मिट्टी और पानी का मिक्सचर लेते हैं तो उसमें क्या है, मिट्टी और पानी हमें दिखेगी। थोड़ी देर में मिट्टी क्या है, हमने अगर उस मिक्सचर को रख दिया तो थोड़ी देर में वो जो मिट्टी है वो हमारी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। और इजीली हम पानी को भी और मिट्टी को अलग अलग कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन या छान कर हम उन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है? विषम मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि हमारा कंपोजिशन क्या यूनिफॉर्म नहीं होता, एक समान नहीं होता। वहीं होमोजीनियस क्या था? एक समान होता है, ठीक है। इसमें जो एक दूसरे की जो हम कह सकते हैं मिक्सचर्स थे कंपोनेंट्स के, वो हम एक दूसरे में घुलते नहीं है, ठीक है। उन्हें क्या है, हम कोई भी फिजिकल प्रोसेस से अलग भी कर सकते हैं, ठीक। वही हमारा एग्जाम्पल हमने किसका लिया? सैंड का और पानी का, मिट्टी का और पानी का, ठीक है। और इसे हम अलग से कर सकते हैं किससे? फिल्ट्रेशन से। अब देखो इस स्लाइड में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स दे दिए कि पहला पॉइंट क्या है? दे हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, समान स्टेट होती है उसकी, एक जैसी रहेगी। पूरे के पूरे ग्लास के अंदर नींबू पानी क्या एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। वहीं हमारा मिट्टी और पानी का सोल्यूशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है कंपोजिशन उनका, ठीक है। थोड़ी देर रख देंगे तो वो अलग अलग भी हो जाएंगे। और हमें मिट्टी दिखती भी है, ठीक है। वहीं हमें चीनी दिख रही है, नमक दिख रही है पानी के ग्लास में तो नहीं। तो इसके कंपोनेंट्स क्या है? हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से, और इसके कंपोनेंट्स को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। वही हमारा क्या मिक्सचर क्या, इसके अंदर हमारा एक ही फेज रहेगा कि पूरे ग्लास में एक ही फेज है। ऊपर से अगर सिप लेते हैं और लास्ट की सिप लेते हैं तो सेम रहेगी। वही इसमें क्या है कि हमारी लेयर्स में हो जाएगी, मिट्टी की लेयर अलग, पानी की लेयर अलग, ठीक है। जैसे ऑयल की अलग और वाटर की अलग। अगर दूध या दूध में पानी मिला के ले आता है तो हमें ये भी नहीं पता लगता कि कितनी अमाउंट का पानी मिला है दूध के अंदर, ठीक है। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया होमोजीनियस का। फिर ये है, इसको हम लोग कोई भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। अगर नींबू पानी में से हमें नमक हटाना है या चीनी हटानी है तो हम उसे अलग नहीं कर सकते। उसके लिए कोई ना कोई हमें क्या है कि ये कह सकते हैं कि हम कोई ना कोई अलग सा मेथड लेके आएंगे, ठीक है। वो मेथड्स भी आगे हम देखेंगे कौन सा मेथड है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम कह सकते हैं कि हम उनको फिजिकल प्रोसेस से हम उन्हें अलग कर सकते हैं। जैसे फिल्ट्रेशन से हम मिट्टी और पानी को अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ फिजिकल प्रोसेसेस हैं, हम आगे इनको स्टडी करेंगे। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? एक विलेन क्या है? अ सॉल्यूशन इज नथिंग बट अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। यूनिफॉर्म मिक्सचर है, एक समान मिक्सचर है किसका? दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस का, ठीक है। होमोजीनियस जो मिक्सचर्स थे हमारे वो सॉल्यूशंस कहलाएंगे। होमोजीनियस समरूप मिश्रण या समांगी मिश्रण, ठीक है, उनको हम क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशंस कहलाएंगे या विलेन कहलाएंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म मिक्सचर जो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स थे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिन्हें हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, सिंगल फेज थे, उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशंस के एग्जांपल दे दिए कि लिक्विड के अंदर लिक्विड, अब लिक्विड के अंदर पानी लिक्विड है, उसमें हम इंक डाल रहे हैं तो वो भी लिक्विड है। दूध लिक्विड है, वाटर भी, पानी भी लिक्विड है, ठीक है। वो हमारा किसका एग्जांपल हो गया? लिक्विड इनटू लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि हमें कई बार क्वेश्चंस में दे देते हैं कि लिक्विड इनटू लिक्विड का एग्जांपल कौन सा है, तो वाटर एंड इंक। सॉलिड इनटू सॉलिड का एलॉयज, ठीक है। गैस इनटू गैस का एयर, गैस के अंदर हमारे गैसों के अंदर एक और गैस मिलानी तो एयर कहलाएगी। अब हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बॉल्स तो नहीं दिखती ना आसमान में कि ये ऑक्सीजन की तो इसे लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की हमें नहीं देनी, ठीक है। तो ये ही हमारी क्या है? एयर, ठीक है, मिक्सचर। सॉलिड इनटू लिक्विड, अगर चीनी को हम पानी में मिला रहे हैं, चीनी क्या है हमारी? सॉलिड है, ठोस है। सॉलिड इनटू गैस, सॉलिड इनटू गैस कौन सा हो गया? हाइड्रोजन हमारी गैस है, मेटल्स हमारी क्या है? सॉलिड्स हैं। लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड को हम गैस के अंदर, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्सीजन भी है, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका? लिक्विड इनटू गैस का। अब हमने देखा मिक्सचर को हमने दो टाइप्स में डिफरेंशिएट किया था, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का पार्ट क्या हुआ? सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है वो किसका पार्ट हुआ? होमोजीनियस का। वहीं हेट्रोजीनियस का पार्ट कौन कौन से हुए? सस्पेंशन एंड कोलॉइडल, ठीक है। अब इससे पहले हम देखेंगे, इन सबको एक्सप्लेन करने से पहले हम देखते हैं एलॉयज क्या है, एक मिश्र धातु क्या है, ठीक है। एलॉय को हम हिंदी में कहते हैं क्या? मिश्र धातु। एक एलॉय क्या होता है कि वो मिक्सचर है किसका? डिफरेंट मेटल्स का,
और नॉन मेटल्स का, ठीक है। इन मेटल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते कोई भी फिजिकल मेथड से। ये दो मेटल्स का मिक्सचर भी हो सकती है या फिर एक मेटल नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकती है। जैसे एग्जांपल में ब्रास किससे बना है? कॉपर से और जिंक से, ठीक है। ब्रास हमारा बना होता है कॉपर और जिंक के मिक्सचर से, ये दोनों ही मेटल हैं। वही ब्रॉन्ज है जैसे कॉपर और टिन से बना है, तो ये हमारे क्या हो गए? एलॉयज हो गए, ब्रास भी और ब्रॉन्ज भी, ये एलॉयज हो गए। और ये हमारे जो कॉपर एंड जिंक है ये सारी हमारी मेटल्स होगी। तो एलॉय की डेफिनेशन क्या कहती है मिश्र धातु की? कि कोई भी अलग अलग मेटल्स का मिक्सचर या फिर नॉन मेटल का मिक्सचर या फिर मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर, ठीक है। फिर आगे आता है सॉल्यूशन कंस्टिट्यूट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। अब इसके क्या कहता है कि सॉल्यूशन है, एक ग्लास है, उसमें हमारे दो टाइप के सब्सटेंसेस होंगे, एक क्या होगा? सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट, विलय और विलायक। अब इनको याद करने के लिए कि कौन सा हमारा कम अमाउंट में होगा और कौन सा ज़्यादा में, तो हम इससे भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट से भी, सॉल्वेंट क्या है? बड़ा, तो हमारा मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होगा क्या? सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या है? जैसे हम पानी हम ले रहे हैं और चीनी डाल रहे हैं, तो पानी क्या हुआ? हमारा सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या हुआ? चीनी, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। सॉल्वेंट क्या है? द सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंस इज मिक्स्ड, कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर दूसरा सब्सटेंस आ रहा है मिक्स होने के लिए, ठीक है। पानी के अंदर चीनी और नमक आ रहा है मिलने के लिए, और जो चीनी और नमक है वो हमारा क्या कहलाएंगे? सॉल्यूट। जो हमारा सब्सटेंस ऐड हो रहा है किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। आई बात इतनी समझ में कि हमारा सॉल्यूशन किससे बना है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होगा जिसके अंदर कोई भी चीज आ रही है ऐड होने के लिए, और जो आ रही है ऐड होने के लिए वो क्या कहलाएगी? सॉल्यूट कहलाएगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज क्या है सॉल्यूशन की? अब सॉल्यूशन की या विलयन के गुण क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर होगा, हमने देखा था कि एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा, समरूप मिश्रण है कि, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? एक समरूप मिश्रण है या समांगी मिश्रण है। इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, नेकेड आइज से नहीं देख सकते, क्योंकि इनके क्या है? डायमीटर बहुत स्मॉल होता है, कितना? 1 नैनोमीटर के करीब। और इनके अंदर से क्या? सॉल्यूशन के अंदर से द जो पाथ ऑफ लाइट है वो दिखता नहीं है, ठीक है। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल थ्रू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लाइट मारते हैं टॉर्च से तो हमें नहीं दिखेंगी, ठीक है, ढंग से मार्ग नहीं दिखेगा, हम क्या कह सकते हैं? उसका पाथ नहीं दिखेगा, किसका? लाइट का। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल भी उसको लाइट को स्कैटर बिखेरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या हैं? बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, इसलिए उसके लाइट्स को क्या है? बिखेरेंगे नहीं। सॉल्यूशन के अंदर से वो क्या कह सकते हैं कि लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हमें दिखेगा नहीं, ठीक है। एक स्टेबल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, देखो ये क्वेश्चन एक और आता है हमारा, क्या स्टेबल सॉल्यूशन, कि ग्लास में हमने नींबू पानी बनाया था, वो उसमें हमारे पार्टिकल्स नीचे नहीं हो रहे सेटल डाउन, ठीक है, हमने उसे रख दिया है ग्लास को, वो इवनली स्प्रेड है। वहीं हमारा पानी और मिट्टी का जो सोल्यूशन अगर हम रख देते हैं तो वो नीचे आ जाती है मिट्टी, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। तो वो जो हमारा पानी और नमक का सोल्यूशन है वो हमारा क्या है? स्टेबल सॉल्यूशन या स्थिर विलयन कहलाएगा, ठीक है, स्थिर विलयन कहलाएगा। और इसी को हम क्या कहेंगे कि हमारा इवनली स्प्रेड है, या फिर समांगी, जो हमारा होमोजीनियसली स्प्रेड है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है उस ग्लास के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेबल सॉल्यूशन। कि ऊपर ये नहीं है कि ऊपर नमक ज़्यादा है या नीचे नमक ज़्यादा, वो इवनली होगा उस ग्लास के अंदर। वही हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के विलयन क्या है। तो हमारा पहला आता है डाइल्यूट। अब डाइल्यूट क्या है? जल मिश्रित क्या है, ठीक है, अ सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज मच लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से बहुत ही कम हो, क्या? सॉल्यूट कि आधी चम्मच या 1 चम्मच हो पूरे ग्लास के अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डाइल्यूट, ठीक है। तो डाइल्यूशन क्या हुआ कि 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 500 ml ऑफ वाटर, तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन हमें मिला वो हमारा क्या कहलाएगा? डाइल्यूटेड। एक विलयन जिसमें विलय की सांद्रता विलायक की तुलना से बहुत कम है, ठीक है, कंसंट्रेशन या सांद्रता क्या होगी? कम हो, किससे? सॉल्वेंट से, ठीक। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? डाइल्यूशन। और एक ऐसा पॉइंट आता है, अगर हम उसको ऐड करते रहते हैं, हम नमक को ऐड करते जा रहे हैं, तो हमारा एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि हम और नमक ऐड नहीं, घुलेगा नहीं उसके अंदर। तो उस जो घुल ऐसा पॉइंट जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। हम उसमें उसे क्या कहते हैं? विलयन का संतृप्त बिंदु, कि हम उसमें और नमक नहीं घोल सकते उस ग्लास के अंदर, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा? सैचुरेशन पॉइंट।
वही हमारा अगला आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, ये सारे हमारे सॉल्यूशन के अलग अलग टाइप्स हैं। पहले हमने डाइल्यूट देख लिया, अब हम देखेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलेन। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन ऐसा है कि हम उसमें ऐड कर सकते हैं, कब तक, जब तक सैचुरेशन लेवल ना आए। हमने सैचुरेटेड पॉइंट देखा था ना, कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम और ऐड नहीं कर सकते, और जोड़ नहीं सकते, या और नमक नहीं डाल सकते, या और चीनी नहीं डाल सकते, तो उससे पहले वाले जो हमारा सोल्यूशन कहलाएगा वो हमारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, और डाइल्यूट सोल्यूशन को भी हम, ये जो डाइल्यूट सोल्यूशन उसे भी हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, जो डाइल्यूट सोल्यूशन में तो हमने 1 ग्राम डाला था नमक, कितने में, 500 मिलीलीटर पानी में, उसमें तो और नमक आ सकता है ना, तो हम उसे भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, केंद्रित विलयन या फिर गाढ़ा घोल। ठीक है, इसमें क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज एडेड। इसमें हमारा जो लार्ज अमाउंट, जो सॉल्यूशन के अंदर हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट उसके अंदर आएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब केमिस्ट्री वाले बच्चों को तो ये भी पता होगा, कंसंट्रेटेड HCl होता है, एक डाइल्यूटेड HCl होता है। वहीं कंसंट्रेटेड HCl का मतलब क्या है कि उसके अंदर एसिड की मात्रा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, वहीं डाइल्यूशन वाले में नहीं होगी, तो वो हमारे क्या, हमें हार्म नहीं पहुंचाएगा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या करेगा, हमें हार्म पहुंचाएगा, नुकसान देगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, टाइप्स हैं किसके, सॉल्यूशन के। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, संतृप्त घोल, कि एक ऐसी स्टेट आ जाती है जहां पे हम और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके पास ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट हो चुकी है घुलने की। ठीक है, अधिकतम मात्रा आ चुकी है उसकी, उससे ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे और वो मिक्स भी नहीं होगा, तो वो हमारा क्या है, संतृप्त घोल या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हमारे तीनों अब आ गए किसके, एक स्लाइड आगे की क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये डाइल्यूट है, बिल्कुल हल्का सा डाला हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, तो लाइट ब्लू है। उसमें थोड़ा सा और डाला तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग आ गया, कंसंट्रेटेड, और थोड़ा सा और डाला हमने कॉपर सल्फेट तो ये हमारा क्या आ गया, एक सैचुरेटेड। इससे ज़्यादा नहीं हम ऐड कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आ जाता है। अब आता है व्हाट इज कंसंट्रेशन, संक्रेदन क्या है। तो आपको ये संक्रेदन जो आ रहा है हिंदी वर्ड, साइंटिफिक टर्म्स हमेशा हिंदी में लिखी आती हैं, कि कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन ही हिंदी में लिखा आएगा, संकेंद्रण नहीं आएगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि हमें इंग्लिश की टर्म्स ही याद करनी है, और टर्म्स क्या है उनको हमें याद करना है। ठीक है, व्हाट इज कंसंट्रेशन। अब पहला पॉइंट, ये क्वेश्चन आता है, तो कंसंट्रेशन क्या है, कि ये रिफर करता है किसको, पदार्थ की मात्रा को। ठीक है, ये संदर्भित करता है किसको, पदार्थ की अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को पर डिफाइंड स्पेस, और कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन टू आइदर सॉल्वेंट और टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, कि कितनी उसके अंदर क्या रेशियो है किसकी, सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की। अब कंसंट्रेशन हमने देखा था ना कि गाढ़ा घोल, तो उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि वो ऑलरेडी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, इतनी रेशियो उसकी जाएगी, इतनी उसकी जाएगी उसके अंदर, टोटल सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्या कहलाती है, हमारी कंसंट्रेशन कहलाती है। अब इनको मेजर करने के लिए, कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमारे कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे हमें अगर मास के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन में आ जाता है परसेंट बाय मास निकालना है, तो हमें सॉल्यूट का मास दे रखा होगा। ठीक है, और किसका, मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा होगा, सॉल्यूशन का कितना मास है, सॉल्यूट का कितना मास है, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100। परसेंटेज निकालनी होती है तो 100 से मल्टीप्लाई होता है, कॉमन सेंस है, मैथ्स के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, नहीं भी हो तो देख लो कि इंटू 100 करते हैं तो हमारा परसेंटेज निकलता है। ठीक है, परसेंट बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूट का वॉल्यूम दे रखा, सॉल्वेंट का नहीं, सॉल्यूट का। ठीक है, परसेंट बाय वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी क्या आती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, ये लीटर्स है, अगर हमारी मिलीलीटर आ जाते तो हम उनके अकॉर्डिंग हमारी चेंजेस हो जाएंगी, क्या, यूनिट्स। ठीक है, हम यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, कैसे निकालेंगे, जो हमें गिवन मास दे रखा है। ठीक है, गिवन मास दे रखा है, अपॉन में करेंगे मोलर मास। ठीक है, तो हम ये इससे हमारा क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल आएगा। वहीं हमारा क्या है, डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम कितना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो इससे हमारी क्या निकल आएगी, मोलैरिटी। ठीक है, अगला आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने
ये निकालेंगे, गिवन मास दे रखा है और मोलर मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो उसको डिवाइड करेंगे किससे, कि कितना वेट है सॉल्वेंट का। वहाँ था हमारे को वॉल्यूम लेना था मोलैरिटी में, मोलैरिटी में हमें वेट लेना है, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब पार्ट्स पर मिलियन क्या हुआ, पार्ट्स पर मिलियन है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूलेज हैं, इनको समझना नहीं है, एक पेपर पे लिखना, अपने आप समझ में आ जाएंगे कि अगर पार्ट्स ऑफ पर मिलियन निकालना है तो हमें सॉल्यूट का मास दिया होगा, हमें डिवाइड करना है मास ऑफ सॉल्वेंट से और मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁶ से। पार्ट्स पर मिलियन मतलब मिलियनथ पार्ट, ठीक है। पीपीएम की यूनिट भी हमारी क्या होती है, 10⁻⁶, ठीक है। तो ये ही हमारी क्या होगी, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10/6 से। वही हमने जो देखा यहाँ पे परसेंटेज बाय मास में क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन था, और यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए ये याद रखना कि पार्ट्स पर मिलियन में मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट है, इनटू में 10⁻⁶, ठीक है। अब हमारा अगला आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और मोल फ्रैक्शन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का कितना आना चाहिए, कितना आता है 1, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम निकालेंगे फ्रैक्शन सॉल्यूट का, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सॉल्वेंट का निकालते हैं तो ऊपर सॉल्वेंट का ले लेंगे मोल्स, और सॉल्यूशन के उसके संदर्भ में, ठीक है। तो हमारा अगर मोल फ्रैक्शन टोटल निकालते हैं तो मोल जो दोनों का सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो हमारा 1 आना चाहिए, ठीक है। अब हमारा अगला आता है कि सस्पेंशन क्या है, निलंबन क्या है। तो सस्पेंशन क्या है बेटा, कि ये हमारे 2 या उससे अधिक सब्सटेंसेस मिल रहे होंगे, तत्व या पदार्थ मिले होंगे, और वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैनर में होंगे। अगर यूनिफॉर्म मैनर में थे तो वो क्या कहला रहे थे, सॉल्यूशन। अब नॉन यूनिफॉर्म में है तो वो हमारा कहलाएंगे क्या, सस्पेंशन, ठीक है। वो सस्पेंशन या निलंबन कहलाएंगे। ये हमारे क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो भी हैं वो हमारे सस्पेंशंस होते हैं, ठीक है। वो सॉल्यूशंस क्या आते हैं, होमोजीनियस। अब हमारे क्या आगे, हेट्रोजीनियस, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होंगे क्या, सस्पेंशन, ठीक है। द सॉल्यूट डजंट मिक्स विद द सॉल्वेंट। ऐसे हम नेकेड आई से भी देखते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की ये प्रॉपर्टीज थी कि हम इसे नेकेड आई से भी देख सकते हैं। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, मिक्स नहीं होते, मिट्टी और पानी मिक्स हुए थे, नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सस्पेंशन। अब प्रॉपर्टीज देख लो सस्पेंशन की, वही प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी हेट्रोजीनियस की थी। तो पहला हमारा आ जाता है सस्पेंशन का क्या, कि ये एक विषम मिश्रण है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कौन, सस्पेंशन, ठीक है। इन्हें हम क्या है, नेकेड आई से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं, किसके पार्टिकल, सस्पेंशन के पार्टिकल्स, ठीक है। सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर से अगर हम लाइट मारते हैं तो हम पाथ ऑफ लाइट भी देख सकते हैं, प्रकाश का मार्ग भी देख सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर हम नहीं देख सकते, सस्पेंशन के अंदर हम देख सकते हैं, ठीक है। The particles of suspension tend to settle down when left undisturbed। अब हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर में एग्जाम्पल कौन सा उठाया था, फटाफट से रिप्लाई, अब रिप्लाई तो आप दे नहीं सकते तो मैं ही रिप्लाई दे देती हूँ, ठीक है। तो हमने ग्लास में पानी और क्या लिया था, मिट्टी ली थी। तो हमने अगर उसको रख देते हैं तो मिट्टी क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, और इसे हम किससे, फिल्ट्रेशन से निकाल सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्या है, नीचे अगर हम उसे अनडिस्टर्ब या बिना उसको हिलाए रख देते हैं तो क्या है, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं किसकी, सस्पेंशन की। तो सेम ही है हमारी हेट्रोजीनियस की, सेम, ठीक है। क्या है, सस्पेंशन पार्ट है किसका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। अब आता है कॉलॉइड्स या कॉलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। हमने सस्पेंशन देख लिया, कॉलॉइड्स और कॉलॉइडल सॉल्यूशन देखेंगे। तो कॉलॉइड, ये हिंदी में ये बेटा क्या बोलते हैं, कॉलॉइड्स और कॉलॉइडल को हिंदी में भी कॉलॉइड्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशंस क्या हैं, ये 2 या 2 से अधिक है मिक्सचर्स, वो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है। बट क्या कह रहा है, द पार्टिकल्स आर रिलेटिवली वेरी स्मॉल दैट द सॉल्यूशन अपीयर एज अ होमोजीनियस मिक्सचर बट इट इज नॉट, ठीक है। उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही छोटे होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही कण, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। उन्हें वो अपीयर तो ऐसा करता है कि यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है, बट होते नहीं है, ठीक है। तो कॉलॉइड और कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या दिखते जैसे होमोजीनियस है पर होते नहीं है, ठीक है। वो मिक्सचर क्या हुआ, हेट्रोजीनियस ही हुआ। तो इसकी प्रॉपर्टीज अब फटाफट देखते हैं। कॉलॉइड्स क्या है, हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या कहलाएंगे, कॉलॉइड्स। वहीं क्या है, हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है।
नग्न आंखों के माध्यम से इन्हें नहीं देखा जाता। वहीं हमारा जो हम क्या है बीम ऑफ लाइट हम उसके अंदर से डालते हैं तो वो क्या टिंडल इफेक्ट का टिंडल प्रभाव को पैदा करता है। ठीक है, अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये भी हम देखेंगे अगली स्लाइड में। ठीक है, टिंडल इफेक्ट को वो क्या कहेगा, पैदा करता है या प्रभाव को दिखाता है, शो करता है। ठीक है, जब भी हम लाइट या टॉर्च मारेंगे। ठीक है, कॉलॉइड्स आर स्टेबल इन नेचर, स्टेबल होते हैं, ये एकदम स्थिर होते हैं। पार्टिकल्स क्या है, अगर हमारे किसी भी रुकावट के बिना छोड़ दिया जाए तो कण क्या है, व्यवस्थित नहीं होते हैं, ये एकदम यूनिफॉर्मली दिखेंगे हमें। हम छोड़ भी देंगे ना अनडिस्टर्ब्ड भी तो वो यूनिफॉर्मली दिखेंगे, हमें लगेगा कि होमोजीनियस है, पर होमोजीनियस नहीं होते, हेट्रोजीनियस है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉलॉइड्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है, वी कैनॉट सेपरेट, हम ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट नहीं कर सकते, किससे, फिल्ट्रेशन से। इनके लिए हम कुछ अलग प्रोसीजर यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन, जिससे सेपरेट होते हैं क्या, कॉलॉइड्स एंड कॉलॉइडल। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, टिंडल इफेक्ट। खिड़की में से लाइट्स बंद कर देना, रोशनी आती है तो वो क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, कई बार हम पेड़ों के अंदर से जा रहे होते हैं तो वो लाइट हमारी झरझर करके आती है तो वो हमारी क्या है, टिंडल इफेक्ट, इसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या, अब इसकी डेफिनेशन देखो। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कॉलॉइड, अगर हमारे कॉलॉइड के अंदर से हम लाइट मार रहे हैं तो वो क्या है, एकदम स्कैटर हो जाएंगी। ठीक है, और हमें दिखेगा रास्ता। ठीक है, एक सॉल्यूशन के अंदर, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन तो समझ में आ गई ना, अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या खिड़की के अंदर से लाइट आती है, एकदम डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। ऐसे ही पेड़ों के अंदर से, तो ये हमारा क्या हुआ, टिंडल इफेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, अब क्लासिफिकेशन किसका, कॉलॉइड्स का वर्गीकरण करते हैं तो दो टाइप से हम इनको वर्गीकरण कर सकते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज, फैला हुआ चरण, और एक डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, इसको भी आप इंग्लिश में ही याद कर लेना, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या है बेटा, कि डिस्पर्स पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट इन अ कॉलॉइड। अब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, कि डिस्पर्स फेज हम कह सकते हैं सॉल्यूट के जैसे, जो छोटे छोटे हमने ऐड किए थे ना, किसी कॉलॉइड के अंदर हम पार्टिकल्स को ऐड करेंगे किसी को। ठीक है, तो वो हमारे डिस्पर्स पार्टिकल्स कहलाएंगे। ठीक है, वही मीडियम क्या होगा, जो सॉल्वेंट था जिसके अंदर हमारी ऐड हो रही थी, जो सब्सटेंस इन विच दी सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स आर एडेड, वो मीडियम क्या कहलाएगा, डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स, टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपकी, किसकी, कॉलॉइड्स की टाइप की। कई बार एग्जांपल आ जाता है एरोसोल। ठीक है, एरोसोल किसका टाइप है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है या डिस्पर्स फेस क्या है, तो डिस्पर्स फेस क्या है, सब्सटेंस क्या है हमारा, लिक्विड, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या हुआ, गैस। जो सबसे ज्यादा होगी वो क्वांटिटी कौन सी हुई, गैस होगी, उसके अंदर लिक्विड आ रहा है। ठीक है, फॉग है या फिर स्प्रेज, एरोसोल्स की स्प्रेज हैं। ठीक है, ये सारा क्या है, हमने धुंध देखते हैं उसमें क्या गैस ज्यादा होती है, लिक्विड की मात्रा कम होती है ना, तभी तो वो उड़ती हुई हमें दिखती है। तो यही हमारा क्या है, ये ज्यादा क्वांटिटी वाली हमारी मीडियम कहलाएगी, छोटी क्वांटिटी वाली सब्सटेंस या फेज कहलाएगा। स्मोक या एयरबॉर्न बैक्टीरिया में गैस लिक्विड का एग्जांपल है। व्हिप्ड क्रीम, सोप, सड्स, ये हमारा क्या, लिक्विड के अंदर गैस है, लिक्विड ज्यादा होता है, गैस कम होती है। व्हिप्ड क्रीम देखी होगी, केक के ऊपर भी हमारी क्रीम आती है, उसमें क्या, लिक्विड ज्यादा होता है, गैस ज्यादा होगा तो वो उड़ने लगेगी, है ना। मिल्क, मायोनीज, लिक्विड का एग्जाम्पल है। पेंट्स, क्ले, जिलेटिन, ये किसका एग्जाम्पल, लिक्विड सॉलिड का है, पेंट्स के अंदर सॉलिड मिक्स होता है। ठीक है, तभी तो वो टाइट सा होता है। ठीक, मार्शमेलो, स्टाइरोफोम, ये सॉलिड के अंदर गैस का है। मार्शमेलो एक हम कह सकते हैं एक स्वीट डिश है, कह सकते हो। ठीक है, या फिर हम टॉफी कैंडीज कहते हैं ना, वो सॉफ्ट कैंडीज होती हैं। ठीक है, तो सॉलिड इनके अंदर गैस मिक्स होती है। बटर एंड चीज हमारा क्या है, जो बटर आता है उसके अंदर सॉलिड, इनके अंदर लिक्विड मिक्स होता है। ठीक है, ये इसका है एग्जाम्पल। रूबी ग्लास जो है सॉलिड के अंदर सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड सोल का एग्जाम्पल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे स्क्रीनशॉट करके चाहे दोबारा रिवाइज कर लेना, टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स। फिर आता है हाउ टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर को, घटकों को हम अलग अलग कैसे करेंगे। वी कैन सेपरेट द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय मींस ऑफ फिजिकल मेथड्स। हमने ये मेथड्स पहले पढ़े हुए, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सीविंग। ठीक है, छान के या हाथ से उठा के दाल को साफ करते, तो हम दाल को साफ कैसे करते हैं, हाथ से उठा के हम हाथ से देखते हैं ना, कि उसे ये तो नहीं है कि पानी के लिए उबलने रख दिया, पत्थर भी उसमें ऊपर आ जाएंगे, नहीं ना। तो उसको हैंड पिकिंग, छानने से या फिल्ट्रेशन से। तो ये सारा हमारा किसका क्या है, ये मिक्सचर को अलग अलग करने के लिए। ठीक है, मिक्सचर के अंदर से कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए ये तीनों फिजिकल मेथड्स है। ये हमने 6th क्लास
क्लास में भी पढ़े हैं, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब कुछ और टेक्निक्स हैं हमारी अलग अलग करने के लिए। वाष्पीकरण, पहली टेक्निक आती है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण या भाप की कह सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन है केंद्र प्रसारण, ठीक है, इंग्लिश में ही रहेगा सेंट्रीफ्यूगेशन। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातक, इनको डिटेल में ही करेंगे आगे। ये हमारी क्या है, पांचों क्या है टेक्निक्स हैं मिक्सचर को अलग अलग करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, ठीक है, ये सारी हमारी क्या टेक्निक्स हैं। अब पहली टेक्निक आती है क्या, वाष्पीकरण या इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है कि इसमें से सेपरेट करते हैं हम कौन से मिक्सचर्स, नॉन वॉलेटाइल में से वॉलेटाइल सब्सटेंस, जो हमारे क्या है ऐसे मिक्सचर्स जो भाप ना बन सके, उनमें से ऐसे मिक्सचर्स को अलग किया जाता है जो भाप बन सकते। वो नॉन वॉलेटाइल को हम हमारी इसमें भी आती है, कंप्यूटर्स में भी आती है। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, जो हमारी परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, वॉलेटाइल क्या है, हमारी नॉन परमानेंट। तो ऐसे ही हमारे क्या है यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं, तो वो ऐसी गैसेज कह सकते हैं जो उड़े नहीं, जो हमारा मिक्सचर उड़े नहीं। ठीक है, उसमें से ऐसा सब्सटेंस नॉन वॉलेटाइल कहलाएगा। वॉलेटाइल सब्सटेंस वो है जो उड़ जाए। ठीक है, तभी तो हमारा इवेपोरेशन होगा। अगर पानी नमक का सॉल्यूशन, पानी उड़ रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल कौन सा हो गया, नमक हो गया। ठीक है, इन्हीं को हम सेपरेट कर सकते हैं किससे, इवेपोरेशन से। देखो हीट कर रहे हैं, इवेपोरेशन के लिए हमें हीट की जरूरत होती है। इवेपोरेटिंग डिश है, ये हमारी मिक्सचर है सॉल्ट एंड वाटर का, और वाटर ऊपर जा रहा है भाप के रूप में, और नीचे क्या रह जाएगा, नमक। एप्लीकेशंस हमारे किस किस में ये यूज होती है, अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है कि अगर हमें क्या है सेपरेट करना है इंक को, ठीक है, इंक में से रंगीन जो हमारा कलर्ड कंपोनेंट है, ब्लू कंपोनेंट है या रेड कंपोनेंट है, उसे अलग करना है पानी में से, तो हम यूज़ कर सकते हैं। नमक या चीनी को अलग करना है पानी में से, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वहीं इसका मेथड क्या है कि हमें मिक्स करना है पानी के अंदर और उसे हीट करना है थोड़ी देर के लिए। उसे हीट करेंगे तो वो इवेपोरेट होने लगेगा, पानी मतलब भाप के रूप में उड़ने लगेगा, और नीचे क्या रह जाएगा, कलर या फिर चीनी, नमक। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है कि हमारे जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो हमारे अलग हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारी जैसे हम दूध में क्रीम अलग हो जाती है। ठीक है, दूध और क्रीम क्या अलग हो जाते हैं, दूध अलग हो गया, क्रीम अलग हो गया, बटर अलग हो गया क्रीम के अंदर से। ठीक है, पानी हमारा क्या है अलग हो जाता है, अगर हम स्क्वीज करते हैं, उसे निचोड़ते हैं क्या, गीले कपड़ों को, तो पानी अलग हो जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। और इस मेथड क्या है कि मिल्क को हम चर्निंग, देखो मिल्क में से क्रीम कैसे निकालते हैं, हम ब्लेंडर का यूज़ करते हैं या मिक्सी का यूज़ करते हैं या हाथ से चर्न करते हैं। ठीक है, मशीन्स आती हैं, तो उससे हमारा क्या है, या सेंट्रीफ्यूगेशन की मशीन आती है। ठीक है, तो ये इनको क्या है कि दूध और क्रीम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उसे घुमाते रहेंगे। ठीक है, बेसिकली हम क्या करें, घुमा रहे हैं मिक्स उसमें वाटर वॉशिंग मशीन में हम क्या करते हैं, गीले कपड़ों में से पानी कैसे निकल रहा है, स्क्वीज करके, है ना, तो एकदम से घूमती है वो मशीन, बहुत तेज घूमती है, तो पानी अलग हो जाता है कपड़ों में से। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये हमारी हिंदी की स्लाइड है, हल्के कणों से घने कणों को अलग करना। हल्के कणों में से क्या है, घने कणों को अलग करना हमारा क्या कहेगा, ये सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाएगा। ये हमारा हो गया। फिर है यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, ये एक और टेक्निक आती है सेपरेटिंग फनल्स का यूज करना। ये हमारी सेपरेटिंग फनल कहलाती है केमिस्ट्री के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि दो अपरिपक्व इमिसिबल लिक्विड्स को लेते हैं, जैसे ऑयल हो गया, पानी हो गया। ठीक है, ऑयल हमें पता है कि ऊपर आ जाएगा, उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, उसका घनत्व क्या है, ऑयल का कम होता है, पानी का ज्यादा होता है, तो पानी नीचे रह जाता है। तो हम इजीली इस वाली ट्यूब से अलग कर सकते हैं। दोनों अलग हो गए तो क्या है कि हम उसको खोल देंगे, टैप को, टूटी सी को, ये जो टैप दिख रही है इसको खोलते हैं, वो पानी नीचे आता है, जैसे ही तेल आता है हम बंद कर देते हैं, तो तेल को हम अलग निकाल सकते हैं, पानी को अलग हो गया। तो ये हमारा सेपरेशन ऑफ किससे, फनल से। इसके अंदर मेन चीज क्या है बेटा कि लो डेंसिटी का लिक्विड और हाई डेंसिटी का लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, जैसे ऑयल एंड वाटर एक एग्जांपल हो गया, आयरन और आयरन और का हो गया। ठीक है, लोग अयस्क बोलते हैं हिंदी में। ठीक, इसमें ये मेथड मैंने आपको समझाई दी है कि अलग अलग डेंसिटीज के हमारे दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, उनको हम सेटल डाउन करते हैं फनल के अंदर और उसके बाद अलग अलग पोर कर लेते हैं। ये हिंदी में स्लाइड होगी। फिर सब्लिमेशन आता है। सब्लिमेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि सॉलिड का डायरेक्टली किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट हो जाना वो सब्लिमेशन कहलाता है। टू सेपरेट अ सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट, कि ऐसे कंपोनेंट्स को अलग करना। क्यों, जैसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं हमारा नेप्थलीन। नेप्थलीन के मतलब मिक्सचर है, वो सॉलिड से बिल्कुल बाहर रखते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये सब्लिमेशन का एग्जांपल है। तो और क्या है एप्लीकेशन, ये किस में लगता है, अमोनियम क्लोराइड में लगता है। ठीक है, ये सारा क्या है, अगर हम अमोनियम क्लोराइड में नमक को मिक्स करते हैं तो हमारा
ये इसकी क्या होगी, एप्लीकेशंस हो गई। वही मेथड मैंने आपको समझाई दी है कि इसमें हम क्या करते हैं, एक इन्वर्टेड फनल लगा होता है, कॉटन प्लग होता है, ठीक है, उसको हीट किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर है, ठीक है, ये उड़ के हमारा क्या अमोनियम क्लोराइड यहाँ सॉलिडिफाई हो जाएगा, नमक क्या होगा नीचे रह जाएगा, ठीक है। ये इसके एप्लीकेशंस हो गई और मेथड हो गया। अब नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसमें हम सॉल्यूट्स दैट कैन डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, सेम सॉल्वेंट मतलब इसमें घुल सकते हैं इजीली, बट उनकी टाइमिंग अलग होती है घुलने की, ठीक है। तो हमारे ये फिल्टर पेपर लगाते हैं, इसका मेथड क्या है देखो, एक हम फिल्टर पेपर लेते हैं या ब्लॉटिंग पेपर लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक ड्रॉप डाली किसकी, इंक या डाई की, उसके बिल्कुल छोर पे रेयर एंड पे, और उसको हमने डिप कर दिया पानी के अंदर, ठीक है, डिप किया किसके अंदर, पानी के अंदर, कोई सॉल्यूशन के अंदर। तो इंक क्या है, उसके अंदर दो मिक्सचर हैं या उससे ज्यादा कलर्स हैं, ठीक है, जो उसके जो कंपोनेंट है इंक का वो जल्दी सॉल्युबल हो जाए, वो एक तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, जो कंपोनेंट्स है इंक का विच इज सॉल्युबल इन वाटर मिक्सेस इनटू इट, ठीक है, जो सॉल्युबल है वो मिक्स हो जाएगा उसके अंदर, और जो सेपरेट मतलब जल्दी हो जाएगा किससे, जो लेस सॉल्युबल है। एक तो जल्दी सॉल्युबल हो सकता है पानी के अंदर, एक लेस मतलब लेट सॉल्युबल होगा, तो हम अलग कर सकते हैं ना, मतलब कि उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इंक के अंदर अगर दो कंपोनेंट्स है, एक जल्दी उसके अंदर लिक्विड के अंदर घुल रहा है, एक लेट घुल रहा है, तो हम उसके कारण उसे क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या यूज होता है, फिल्टर पेपर। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, इसके लिए यूज किया जाता है सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट्स ऑफ अ डाई, ये हमने एग्जांपल ले लिया। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड मतलब कि जो खून के अंदर क्या मेडिसिन, ठीक है, ड्रग्स हो, रक्त से नशा, ठीक है, या एक डाई के रंग घटकों को अलग करना। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिलेशन टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड मस्ट बी सफिशिएंटली डिफरेंट। अब इसने क्या बोला है, मिसिबल, एक इमिसिबल था, हमने उसमें मतलब दोनों मिक्स नहीं होते, इमिसिबल में जैसे ऑयल एंड वाटर का ले लिया था, ऐसे ही इसमें क्या है मिसिबल मतलब दोनों मिक्स होंगे, ठीक है। वो वैसा ग्लास में अगर हमने दो कंपोनेंट डाले तो दोनों मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका हमें पता नहीं लग रहा। अब इसके लिए हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होने चाहिए, पर जो यहाँ पे हमारे क्या क्वथनांक है ना वो अलग होने चाहिए, ठीक है। हमने डिस्टिल्ड वाटर भी हमने पढ़ा है कि उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती, कोई भी उसके अंदर मिनरल भी नहीं होता, वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, अब जब हमने मिक्सचर डाला है सॉल्ट एंड वाटर का, तो ये हमारा वाटर वेपर ऊपर गया, ठीक है, वाटर वेपर ऊपर गया तो कूलिंग वाटर आ रहा है, एक साइड से जा रहा है और एक साइड से आ रहा है, ठीक है। इसको ये कंडेंस करेगा, ठंडा करेगा उस गर्म गैस को, वाटर वेपर्स को, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पानी के अंदर, वो ड्रॉपलेट्स किस में कन्वर्ट हो रही हैं, पानी के अंदर। तो ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन का, ठीक है। डिस्टिलेशन के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं किस पे, एसीटोन और वाटर पे। अगर एक ग्लास में एसीटोन है, एक में दोनों में मतलब पानी और एसीटोन मिक्सचर्स हैं, ठीक है, तो उनका हमारा क्या बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट होने के कारण जो पहले उबलेगा, ठीक है, तो वो कंडेंस होके हमारा सेपरेट आउट होता रहेगा उस ग्लास के अंदर, दूसरे ग्लास के अंदर, ठीक। तो ये हमारे एक सिंपल डिस्टिलेशन होता है, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके भी दो पार्ट्स हैं। व्हेन द मिसिबल लिक्विड्स हैव अ सैटिस्फैक्टरी डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, जब मिसिबल लिक्विड्स का एक सैटिस्फैक्टरी डिफरेंस हो बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर, मतलब एक, हाँ, एक का 100 है, एक का 200 है, बॉइलिंग पॉइंट जो क्वथनांक है वो एक का 100 है, एक का 200 है, तो वो क्या है, एक हमारा डिफरेंस आ गया ना, कितने का, 100 का, तो वो हमारा सिंपल डिस्टिलेशन है कि हाँ हमें पता है कि जल्दी हो जाएगा, 100 पे ये आएगा, 200 पे ये आएगा, हमें पता है, ये हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल डिस्टिलेशन। वहीं हमारा डिस्टिलेशन का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है या बॉइलिंग पॉइंट का सॉरी डिफरेंस है, वो क्या है, 25 केल्विन से कम है, ठीक है। अगर 25 केल्विन से उनका डिफरेंस कम है तो वो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाएगा, ठीक। तो ये हमारी हिंदी की स्लाइड होगी, सरल आसवन, भिन्नात्मक आसवन। अब अगला आता है प्यूरिफाइंग सॉलिड्स। अगर हमारे सॉलिड्स हैं उनको अलग करना है तो हम कैसे करेंगे, सॉलिड्स को अगर या शुद्ध करना है, ठीक है, सॉलिड को हम क्या कह सकते हैं, शुद्ध करना है, तो हमें कौन से मेथड है, वो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, ठीक है। तो हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं कि हम क्रिस्टल्स को क्या करेंगे, हीट करेंगे, जो क्रिस्टल है उनको हम सॉल्वेंट के अंदर मिक्स है उसको स्टिर करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उसे हीट करेंगे, जो मतलब कि नीचे हमारे क्या रह जाएंगे, क्रिस्टल्स रह जाएंगे, पानी के अंदर से जो क्रिस्टल्स हैं वो रह जाएंगे और उसे हम फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं, ठीक है। वो क्रिस्टल्स क्या है, हमारे सॉलिड्स है और वो प्योर सॉलिड है, ठीक।
इसका एग्जाम्पल है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, नमक के अंदर से हम नमक को नमकीन पानी में से नमक को हम अगर अलग करते हैं तो हमारा क्रिस्टलाइजेशन यूज होता है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट का अगर हम प्यूरिफिकेशन करते हैं तो उसमें भी हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइजेशन यूज होता है, ठीक है। अब इसका मेथड क्या था हमने समझ ही लिया कि इसको हम क्या है कि हीट करते हैं और उसको क्या है कि सॉल्यूशन को कवर विद फिल्टर पेपर, ठीक है। फिल्टर पेपर से कवर करके और उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद क्या है कि उसके अंदर क्रिस्टल्स बन जाएंगे और उसको हम लिक्विड को पोर आउट करके उसके अंदर से क्रिस्टल्स निकाल सकते हैं। कई बार वो क्या है ड्राई भी हो जाते हैं, नीचे क्रिस्टल पहले भी बन जाते हैं, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। नीचे कई बार क्रिस्टल्स पहले ही आ जाते हैं या फिर हमारा पूरा पानी उड़ जाता है, नीचे हमें क्रिस्टल्स दिखते हैं, ठीक है। तो यह हमारा क्या है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स बनना क्रिस्टलाइजेशन, और वो इवेपोरेशन का ही एक पार्ट है। इवेपोरेशन में कई बार ज़्यादा हीट देने के कारण क्या है, जैसे चीनी है वो सड़ जाती है, ज़्यादा हीट देने के बाद काली पड़ जाती है, ठीक है, वो इवेपोरेशन कहलाता है। और यहीं क्या है, ये क्रिस्टलाइजेशन है। ये एप्लीकेशन और मेथड। अब हम पढ़ते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या कहलाता है कि पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, भौतिक गुण क्या है किसके, सब्सटेंसेस के। अब कोई भी बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, तरलता, रंग, कठोरता, क्वथनांक, गलनांक, घनत्व, कठोरता, ये सारे क्या है भौतिक गुण कहलाएंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस, ये सारी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाएंगे। और इनके अंदर जो चेंज होता है, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज, ठीक है। When we convert a substance from one state to another, such as solid into liquid, या लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं, तो ये भी हमारा क्या है फिजिकल चेंज। जैसे आइस से पानी, पानी से आइस बनता है, तो ये भी हमारा क्या है फिजिकल चेंज। कोई भी उनका केमिकली हम उसे इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा फिजिकल चेंज। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वाटर की वो हमारी सेम रहेंगी, ठीक है। जो हमारी अगर चेंज कर रहे हैं आइस से पानी में, तो जो केमिकल प्रॉपर्टी थी H2O था वो तो सेम ही है ना पानी का, हम चाहे उसे बर्फ बनाए या वाटर वेपर बनाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा फिजिकल चेंज, कि कोई भी टेम्परेचर में चेंज, उसके घनत्व में चेंज, उसके कलर में चेंज, ठीक है, वो हमारे सारा क्या कहलाएगा फिजिकल चेंज। वहीं हमारा केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि उसके कोई भी केमिकल रासायनिक नेचर में, उसकी रासायनिक प्रकृति में कोई चेंज आना, किसी भी पदार्थ के क्या रासायनिक प्रकृति में कोई चेंज आना, ठीक है, उसकी संरचना में कोई चेंज आना, वो हमारा क्या कहलाएगा केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसकी स्मेल में चेंज आ गया, सड़ गई कोई चीज, ठीक है, सड़ी हुई चीज को हम अच्छी चीज तो नहीं बना सकते, तो ठीक है, वो क्या कहलाएगी केमिकल प्रॉपर्टी। और इन्हीं चीजों को, चेंजेस को हम क्या कहते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है तो उसे हम कहेंगे क्या केमिकल चेंज। जैसे भी कोई भी केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, बर्निंग, पेपर को जला दिया हमने, एक तो पेपर को हमने कटिंग करी है, उसकी पेपर तो पेपर ही रहा ना, तो उसकी शेप छोटा हो गया, वो तो फिजिकल चेंज हो गया। पर जला दिया पेपर को, जले हुए पेपर को आप पेपर बना सकते हो नहीं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा केमिकल चेंज, ठीक है। इसमें कोई रिएक्शंस भी आ सकती हैं, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना, ये भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है। तो दैट्स इट इन दिस चैप्टर बेटा। आई होप यू लाइक्ड इट ऑल। ये चैप्टर था बिल्कुल डिटेल में था, एक एक चीज़ थी। अगर कोई चीज़ नहीं आती है या माइंड से स्किप हो गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्टली, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वेट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच। मैं लेट इसलिए हो जाती हूँ वीडियोज़ बनाने में क्योंकि मेरे और भी आई डू जॉब एज अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज एंड टाइम का थोड़ा शॉर्टेज होता है, तो इसीलिए मेरा लेट हो जाती हूँ किसमें, इन वीडियोज़ में, ठीक है। आई होप यू विल कोऑपरेट विद मी, सो थैंक यू सो मच।